मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले ही दिन सदन का वातावरण गर्मा गया। शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने कप सिरप के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया और सत्र शुरू होते ही किसान मुद्दे ने सदन की पूरी तस्वीर बदल दी। बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत ने सरकार की भावांतर योजना को किसानों के लिए नुकसानदायक बताते हुए कड़ा हमला बोला। वहीं प्रदेश भर में जारी किसान आंदोलन और मुंबई आगरा 4 लेन पर चक्का जाम को लेकर भी सदन में तीखी बहस चली। देखिए भोपाल से अमर वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले ही दिन माहौल गर्म हो गया। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने कप सिरप को लेकर विधानसभा भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। जिस प्रकार से कप सिरप की जगह जहर दिया गया सिरप के नाम पर, ये हमारी बहन पूतना सरकार के रूप में बनी भारतीय जनता पार्टी की, और जिस प्रकार से बच्चों को चूहे खा रहे, मुंबई हॉस्पिटल इंदौर के अंदर हॉस्टलों के अंदर बच्चों की मौत हो रही है, खाना सही नहीं मिल रहा, चाहे कट्ठीवाड़ा हो चाहे वीआईटी हो, कई बच्चों की छात्राओं की मौत हो गई, चाहे बच्चे हो चाहे छात्र हो। जिस प्रकार से अनदेखी सरकार कर रही है और एक तरफ देशभक्ति की बात करते हो, ये सरकार निर्मम है, ये मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहती। प्रदेश के अंदर 1 नंबर पर पूरा देश के अंदर कुपोषण का शिकार तो मध्य प्रदेश हो रहा है, उस पर सरकार बात नहीं करना चाहती। व्यापारियों को ठेके दिए जाते, लेकिन आम बच्चे की ये नौनिहाल जो भविष्य इस प्रदेश के, उनके बारे में सरकार नहीं सोचती। मध्य प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है पूरी तरह से राक्षस और पुतना बन गई है। वो आज तक किसी की सुनी नहीं है, चाहे छिंदवाड़ा कांड में 25 बच्चों की हत्या वाला बात हो, उन्होंने सीरम कप के माध्यम से जहर दिया गया है, और जो जिम्मेदार व्यक्ति है अधिकारी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, और जिस कंपनी में दवाइयां बनी उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया अभी तक, और उसके बाद में इंदौर में जिस प्रकार से अस्पताल के अंदर बच्चों को चूहे खा रहे, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात हो गई। सदन शुरू होने के बाद विपक्ष ने किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। एमएसपी और भावांतर जैसी योजनाओं को विपक्ष ने फेल और किसानों के साथ धोखा बताया। इस दौरान बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत सदन में जमकर गरजे। उन्होंने कहा, किसान हर तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, भावांतर जैसी योजना किसानों के किसी काम की नहीं है, सरकार सुन ही नहीं रही है। किसान आप सबसे ज्यादा परेशान है माननीय अध्यक्ष महोदय। सिर्फ अतिवृष्टि का ही सवाल नहीं है, किसान की जो फसल है, बिजली की सप्लाई जो आज हो रही है, उसकी फसल का जो एमएसपी का खरीदने का विषय है, उसकी फसलों का जो दाम मिलना है, उसकी अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ उसका भुगतान होना है, किसान की कौन सी समस्या का समाधान हो रहा है। आज सबसे ज्यादा परेशान पूरे प्रदेश में किसान है, और वो अन्नदाता है जो हमारा पेट भरता है, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन मुझे लगातार लगता है कि सरकार की सुनने की शक्ति समाप्त हो गई है। अभी अतिवृष्टि के माध्यम से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में सोयाबीन का एमएसपी देने के लिए सरकार को वादा किया गया था, सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी पे क्यों खरीदी नहीं हो रही है, क्यों सोयाबीन का भाव नहीं दिया जा रहा है। आप ये भावांतर नाम का एक नया नाटक आपने पैदा कर दिया। ये भावांतर योजना क्या है? लोगों को भ्रमित करने वाली योजना है। ये सारे जितने विधायक, बैठिए तुलसी भैया बैठिए, आप हितचिंतक हैं किसानों के। हाँ, किसानों को लाभ मिल रहा है, मैं बताता हूं ना, लाभ मिल रहा है। ये सब नौटंकी कहां से सीख गए यार, हमें समझ नहीं आई। अब लाभ में उतर गए तो लाभ मिलने लग गया। इंदौर लाभ नहीं मिल रहा था। इंदौर में तो सलाह करके आया करो आप लोग। माननी ये तमाशा कर रहे हैं, भावांतर के लिए रैलियां निकाली जा रही है। अरे किसान को भावांतर की योजना समझ में नहीं आ रही। भाव अंतर नहीं, ये भावों का और भावों का अंतर, किसान दोनों में अंतर है थोड़ा सा। तो ये भावांतर में चल रही, इधर से भावोत्तर का आ गया। ये किसानों की चर्चा चल रही है। तो ये भावांतर के नाम से एक नई दुकान शुरू कर दी। भावांतर नहीं मिल रहा है, आप इसके बदले जो मॉडल रेट तय करते हैं वो किसान के समझ में नहीं आ रहा है। आपका शासकीय सिस्टम काम नहीं कर रहा है, किसान को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से भावांतर की योजना का लाभ उठाए। ये जितने विधायक बैठे हैं सब दुखी हैं, सबके किसान सब शिकायत करते हैं इनको।
कि एमएसपी के ऊपर आप खरीद लो तो ये भावांतर की दुकान बंद हो जाए। ये भावांतर की दुकान ला करके आपने किसान के साथ धोखा किया है। किसान के सौ को आपने एक अंधेरे की गली बता दी है कि ढूंढते रहो भावांतर किधर मिलेगा, किस भाव से मिलेगा, कौन से जिले में किस भाव से आप भावांतर की और योजना का लागू करेंगे। ये आपके पास किसी के पास इसका जवाब नहीं है। आप बातें जरूर करते हैं यहाँ आकर के, रैलियां निकाल रहे, रैलियां निकाल करके किसान का दुख कम हो जाएगा। प्रदेश के कई इलाकों में किसानों के आंदोलन का असर लगातार बढ़ रहा है। खलघाट पर मुंबई आगरा 4 लेन पर हुए चक्का जाम को भी शेखावत ने सदन में उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष का कहना है कि यदि सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के ठोस कदम नहीं उठाए तो किसान सड़कों पर ऐसे ही आंदोलन करता रहेगा। किसान आंदोलन सड़क से सदन तक गूंज रहा है। फिलहाल यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए भोपाल से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, किसान के साथ लगातार धोखा हो रहा है। सरकार किसान की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। चुनाव के टाइम में बड़े बड़े वादे करती है। हम किसान की फसल खरीदेंगे, किसान की अतिवृष्टि का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन कहीं किसान को कोई मदद नहीं मिल रही है। आज किसान सड़क पर है और सरकार अपनी मदमस्त हाथी की तरह घूम रही है। आज हमने विधानसभा में यही बात कही कि आपने कहा था हम एमएसपी पे खरीदेंगे सोयाबीन, आपने नहीं खरीदी। गेहूं के अंदर जो जिस रेट पे खरीदने की बात थी आपने गेहूं नहीं खरीदा, उसके साथ भी धोखा किया। आज आदिवासी किसान जो है हमारी मक्का की फसल बेचारा हाथ में लेकर के गली गली भटक रहा है। सरकार एमएसपी पे खरीद नहीं रही है और ऐसी परिस्थिति में हमने ये भी कहा कि भाई ओलावृष्टि भी बहुत अतिवृष्टि हुई, पानी गिरा बहुत ज़्यादा, फसलें खराब हो गई, आपकी बीमा कंपनियां उनका प्रीमियम लूट के चली गई, आप किसी को किसान को पैसा देने को तैयार ही नहीं हो। 7,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम बीमा कंपनियों ने सीधा सीधा किसान के खाते से काट लिया और उसको मजबूर कर दिया पैसा देने के लिए। और जब पैसा देने का सवाल आया तो 700 करोड़ रुपए बांट के आप भाग गए। तो कुल मिला के नुकसान का आपने कांग्रेस के और जो बीजेपी का किसान थोड़ी है, किसान तो जनता है, भगवान है।